Very good evening, students. Welcome. Today we'll discuss about the work and energy in your channel, that is VD Academy. So let us continue. So what is work? Is there any work in this situation? So let us see what is work. Yesterday we are already discussed. Okay, if there is involvement of what, कहीं ना कहीं अगर force का involvement है कहीं पे भी कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, जैसे एग्जांपल आपका क्लास है या आपका बेंच है या आपका बुक है या आपका पेन है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करना चाह रहे हो, डिस्प्लेस करना चाह रहे हो और अगर उसके ऊपर आप वाई द सर्टेन फोर्स, तो क्या कहलाता है हमारा, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा वर्क का. लेट अस सी व्हाट इज वर्क. Is any work done in these situations? Let us see. You can see the PPT. You hold a heavy chair at arm's length for several minutes. So, like example, if you have hold a heavy chair, आपने एक heavy chair ले रखा है और आपने हैंड में लिया और उसको क्या कर रहे हो आप, आर्म्स लेंथ के अकॉर्डिंग आप बहुत देर तक आपने क्या किया, उसे होल्ड करके रखा है. वेट फॉर ए वाइल. ओके, नेक्स्ट ईयर. सो वहाँ पे वर्क होगा कि नहीं होगा? Second question arises. You can carry a bucket of water along a horizontal path while walking at a constant velocity. तो जब भी आप क्या कर रहे हो, अगर यू कैन कैरी अ बकेट ऑफ वाटर, अपने हैंड में आप बकेट ऑफ वाटर ले रखा है, आपने हॉरिजॉन्टल पाथ में आप एक जगह से दूसरी जगह, सपोज करो वन रूम टू सेकंड रूम ऑफ द क्लासरूम यू आर कैरिंग, सो एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, लाइक एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड कैरी कर रहे हो या 3 मीटर पर सेकंड कैरी कर रहे हो कॉन्स्टेंटली. अगर आप जब कंटिन्यूसली कैरी करते हो तो वहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So third one is your the question mark arises, like according to the scientific definition of work, no work is done. So according to the scientific definition, यहाँ पे अगर displacement अगर नहीं हो रहा है और force भी involve नहीं है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे work नहीं होगा. लेकिन अगर वहाँ पे भी if there is involvement of what, अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर force का involvement है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है, आपने डस्टर को डिस्प्लेस किया बेंच पे, या आपने बॉटल को डिस्प्लेस किया, या तो आपने स्केल को डिस्प्लेस किया, किसी भी चीज़ को आपने डिस्प्लेस किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वर्क का इन्वॉल्वमेंट होगा. नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू. इफ दीज आर नॉट वर्क, देन व्हेन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर ये वर्क डन नहीं है, जो बकेट ऑफ वाटर आपने हैंड में रेस किया, मतलब लेकर के आप एक रूम से दूसरी जगह आपने सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपने ट्रैवल किया है, या इफ़ यू होल्ड ए हैवी चेयर एट आर्म्स लेंथ, बहुत देर तक आपने होल्ड करके रखा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है. नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू. व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन सम फोर्स कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्क डन कब होता है? जब क्या है, कहीं ना कहीं अभी मैंने बताया, कहीं पे भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, सपोज A B C D लाइक दैट. सो क्या हो जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क. Imagine that your car runs out of gas and you need to push it to the side of the road. Suppose करो आप एक क्या कर रहे हो, runs out of the gas में CNG वगैरह उसके अंदर आप यूज़ कर रहे हो और ख़त्म हो जाती है CNG. सो यू नीड टू पुश, आपको ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर पुश अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो उसको साइड करने के लिए सबसे पहले. सो यू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दैट कार टू चेंज इट्स पोजीशन. तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे फ्रॉम द बैक साइड और फ्रॉम द साइड वर्ड्स और इन द फ्रॉम द फ्रंट. तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, वो कार में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग अ वर्क ऑन दैट कार. कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया है, जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो. The work that you done on the car is equal to the magnitude. Magnitude means what? Any numerical value like 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton like that. So देखो क्या है, force times the magnitude of the displacement means F into D. That is F into D. कुछ कुछ बुक्स में आप लोग क्या देखोगे, force into displacement को S से भी डिनोट किया जाता है. So what is the unit of the work? That is joule. Automatically you know that एनर्जी का भी जूल ही होता है, तो ये हमेशा किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है. दैट इज नथिंग बट व्हाट, इसका एक और यूनिट यू कैन से दैट 1 न्यूटन मीटर भी होता है, बिकॉज फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर होता है. तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो जाता है. सो
Next, let's continue. Wait for a while. Okay. Next, work is done only when the force is parallel to the displacement. Work first condition is what? अगर फोर्स क्या है, पैरेलल है, पहली बात तो डिस्प्लेस करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पैरेलल कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तभी होगा, तभी वो वर्क वहाँ पे ऐड करेगा. If the force is perpendicular to the displacement, work is not done on the object. अगर सीधी सी बात, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, लाइक एग्जांपल आप कह सकते हो, इमेजिन करो अगर आप अपने क्लास में अगर बेंच पे कोई बुक रखी हुई है, बेंच के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऊपर से, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम इट विल डिस्प्ले, फ्रॉम द टॉप अप्लाई कर रहे हो नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं. नेक्स्ट, व्हेन द फोर्स इज एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस जो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, then only the component of the force is parallel to that object displacement work. So force जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, पैरेलल रहेगा, तभी वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी करेगा, मीन्स देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क. Last point you can see here, if the theta is the angle between the displacement and the applied force, अगर सपोज करो, अगर अब की बार अब फोर्स में क्या हो गया, सर्टेन एंगल से आप डिस्प्लेस कर रहे हो, सपोज करो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की कोशिश की, देन व्हाट विल हैपन, अगेन देन व्हाट विल हैपन, वेट फॉर अ व्हाइल. यस, अगेन वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो यूज़ होगा हमारा W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा. कोसाइन कंपोनेंट क्यों लगेगा, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है इन द मैथमेटिक्स, ऑन द एक्स एक्सिस वी ऑलवेज टेक कोसाइन कंपोनेंट और ऑन वाई एक्सिस वी ऑलवेज टेक द साइन कंपोनेंट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा. नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज okay. Yes, so next our topic is my dear student network. So network क्या हो जाएगा my dear students? Yes. So if many forces are applied to the object, if many forces are applied to the object, then what will happen? See here. So network on the object by the what? So network जो होगा हमारा my dear students, so net क्या हो जाएगा हमारा F net means, अब सपोज करो हमारा फोर्स अप्लाइड जो यहाँ पे हो रहा है F1 हो रहा है, F2 हो रहा है, F3 हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, इनका सबका समेशन हो जाएगा नेट फोर्स हमारा, और जो एक्ट कर रहा है हमारा कोसाइन टेंजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, सर्टेन एंगल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सी थीटा बनाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा W नेट इक्वल टू F नेट इंटू D into cos theta. Next, let us continue. To calculate the work, use the following equations. What are the following equations? W equal to FD, W equal to FD cos theta. और नेट वर्क डन अगर निकालना है हमें, तो नेट फोर्स का यूज़ करके ऑल ऑफ जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सबका समेशन करके डी और cos थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. Next, let us continue. What is the concept check? So how you can check? Decide whether any work is done in each of the situations. So a teacher applies a force to a wall and become exhausted. ठीक है, सपोज करो वॉल के ऊपर हम लोग एक टीचर ने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड मीन्स व्हाट, सपोज करो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ट्राई करेगा लेकिन वॉश वॉल तो होगा नहीं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इन्वॉल्व नहीं होगा. अब बुक फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड फ्री फॉल्स टू द ग्राउंड, फ्री फॉल करेगा पूरे ग्राउंड की तरफ, और उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए क्या, कहीं ना कहीं वहाँ पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है उस ऑब्जेक्ट में. नेक्स्ट, अ रॉकेट एक्सेलरेट्स थ्रू द स्पेस, रॉकेट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू द स्पेस, अगेन वहाँ पे भी फोर्स इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, डिस्प्लेसमेंट का भी इन्वॉल्व होगा, तो यू कैन से दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज व्हाट, concept check answer. So
फर्स्ट वाले में देखो देर आर, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है क्लियरली। सो फर्स्ट वाले में क्या था, हमारा टीचर फोर्स अप्लाई कर रहा था, देर इज नॉट एट ऑफ वर्क इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एस की वैल्यू 0 हो जाएगी फर्स्ट वाले केस में। एक सेकेंड। सो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, जो भी वॉल के ऊपर जो टीचर फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर, वो क्या हो जाएगा हमारा, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी या डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, दैट इज एफ इंटू एफ की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस में आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकंड केस में देखो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, या बुक विल फॉल ऑन अ टेबल फ्रॉम अ टेबल, देन व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट होगा ना। मीन्स अगर कंसिडर करोगे केस कौन सा, अगर आप कंसिडर करते हो केस नंबर, कंसिडर, ओके, सो कंसिडर केस नंबर 2। इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगेन एस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एस की वैल्यू तो होगी ही, और डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट, और फोर्स भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पे एक्ट करेगा, और सो कहीं ना कहीं एफ की वैल्यू भी आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वैल्यू के साथ आप जैसे ही प्रोडक्ट करोगे इसका, तो वैल्यू जो आप अटेन करोगे दैट इज वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड केस इज व्हाट, अगेन रॉकेट एक्सेलरेशन या रॉकेट लॉन्चिंग फ्रॉम स्पेस स्टेशन इनटू द स्पेस। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, अगेन वहाँ पे भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जेट के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू कैन से दैट कहीं ना कहीं वहाँ पे भी क्या है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। Next, let us continue. What is work? Work is a scalar quantity, force that has magnitude but no direction. So ये clear है what is scalar quantity and what is vector quantity. I think my dear students you are aware. If you are not aware, अगर आप aware नहीं हो तो मैं बताता हूँ। स्केलर क्या होता है my dear students? स्केलर जिसमें भी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है, then it is called as a what, scalar. But same, if it the magnitude is what, if the magnitude is defined and along with that उसके साथ साथ क्या है डिफाइन किया गया है, आपका क्या कहते हैं, डायरेक्शन में डिफाइन किया गया, then you can say that work is what, work is a vector quantity if in that case मैं कह रहा हूँ। So actually the work is a scalar quantity. Next here can be plus और minus, means positive भी हो सकता है work और negative भी हो सकता है। Suppose if positive और negative when the force is in the same direction तो as displacement, तो ये क्या कहलाएगा हमारा positive. If when the force is in the opposite direction displacement, तो क्या हो जाएगा हमारा negative हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अलग अलग केस दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos थीटा इज नेगेटिव फॉर ग्रेटर दैन 90 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला केस जो है, तो देखो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी ओवरऑल वर्क की वैल्यू। अगर इफ़ द वैल्यू इज़ व्हाट, इफ़ द वैल्यू इज़ लेस दैन 270 डिग्री, अगेन द cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट इज मैक्सिमम। और इफ द वैल्यू इज 90 डिग्री देन इट इज क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 90 की वैल्यू हो जाती है हमारी 0 हो जाएगी, 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट नो वर्क इज डन, वर्क हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू, वर्क एंड स्पीड। इफ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स ओनली इन चेंज इन द ऑब्जेक्ट स्पीड, अगर वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट का, तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर चेंज कर रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, नेटवर्क पॉजिटिव अगर है द ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, एंड नेट फोर्स डज वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है वर्क, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी और नेटवर्क जो होगा हमारा कहीं ना कहीं एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर।
नेक्स्ट वर्क देखो क्या है, अगर नेटवर्क इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वर्क वर्क क्या होगा, या जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो एक्शन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगा या डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फोर्स होगा, जो वर्क होगा हमारा, वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर, सपोज यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, सैम्पल क्वेश्चन दे रखा है, सपोज हाउ मच वर्क इज डन ऑन अ वैक्यूम क्लीनर, सपोज 3 मीटर्स, अगर क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारा और फोर्स भी दे रखा है 50 न्यूटन और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो अगेन द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है, जिस वैल्यू अप्लाई करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और होप सो इन द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू फॉर टुडे।